कैथल के गांव उझाना पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। विधायक लीलाराम और कृषि मंत्री जेपी दलाल शामिल हुए कार्यक्रम में। मौके पर दोनों ने सुनी लोगों की समस्याएं। पिछले 10 दिनों से कैथल के गांव-गांव में पहुंच रही है यात्रा। पिछले 10 दिनों से कैथल के गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा हो रही है, जिसमें हर आदमी की समस्याएं सुनी जा रही हैं और मौके पर ही अधिकारियों के द्वारा उनका समाधान करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी कड़ी में आज कैथल के गांव उझाना में भी एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे व विधायक लीलाराम भी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कृषि मंत्री और विधायक लीलाराम ने सभी ग्रामीणों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना और लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें सरकार की विभिन्न नीतियों के विषय में लोगों को बताया। मौके पर विधायक लीलाराम और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा करने की कोशिश की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज गांव उझाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें पहुंचने का मौका मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तेज गति से देश तरक्की कर रहा है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में हमारा प्रभुत्व बढ़ रहा है, ये दुनिया मानती है। सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी हम हैं और जिस तरह से हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, इससे सभी भारतवासी खुश हैं। आज इस कार्यक्रम के तहत हम गांव-गांव जाकर लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका निपटारा किया जाता है, जिसमें सारे विधायक और सारे मंत्री लगे हुए हैं। हम सत्ता को भोगने वाले लोग नहीं हैं, हम जनता का काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसान की सेवा करने का मौका मिला है। सुनते थे कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान में, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी कहते थे, मेरे को बड़ा अफसोस है कि मैं दिल्ली से 1 रुपया डालता हूं, भेजता हूं और गांव तक उझाना तक जाते जाते 17 पैसे रह जाते हैं। परंतु आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस सारे चोर दरवाजों को बंद करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी जनवरी में 12 करोड़ किसानों के खाते में हर किसान के 2000 रुपए डालने का काम करेंगे और 12 के 12 करोड़ किसानों के और 2-2000 सबके खाते में डायरेक्ट सीधे जमा हो जाएंगे। कोई बीच में हेराफेरी, कोई काटने वाला आदमी, आज आपके हाथों पर कोई धक्का डालने वाला आदमी नहीं है साथी। 2 दिन से आप देख रहे होंगे कांग्रेस वाले वायदे करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करने कराने ने कभी कुछ नहीं और उनके पाप का घड़ा उजागर हो रहा। आप सारे टीवी पर देखते होंगे कि किस प्रकार से एक राज्यसभा का मेंबर है, साहू नीरज जी साहू, धीरज साहू है शायद नाम, 200 करोड़ रुपए सरपंच साहब कह रहे हैं झारखंड सरपंच 3 स्टेटों में उसके छापे पड़े और 225 करोड़ रुपए तो नगद कैश मिल गया है। और आप देखेंगे आने वाले सालों में पता नहीं इस प्रकार के कितने बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे और इनके काले धंधे उजागर करने का काम मोदी जी ने किया और कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये सच्चाई है साथियों। वो आदमी दिन रात आपके बारे में सोचता है कि गांव का 36 बरादरी के पिछड़े से पिछड़े आदमी के, गरीब से गरीब आदमी के हितों की सुरक्षा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पीड़ा उठाया। साथ आप देखते होंगे, आप में से आजकल तो बहुत प्रचलन हो गया अपने देश में भी विदेशों में जाने का। 15-20 साल पहले मंत्री जी हमारा भी मौका लग गया था, मैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका गया और उस समय भी वहां के जो हमारे भारत के साथी, युवा साथी गए थे रोजगार के लिए, वो कहते थे कि अपने देश में भाई सुधार करो। सच्ची है कि हम भी सोचते थे कि कभी हमारे देश में भी जर्मनी जैसी, फ्रांस जैसी सड़कें होंगी, क्या हमारे देश में भी ईमानदार लोगों के हाथों में राजनीति आएगी। उस समय तो संजय भारद्वाज भाई जी ये सपना लगता था, परंतु उस सपने को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने साक्षात करके आपके सामने दिखा दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में अमेरिका से दिल्ली तक, दिल्ली से जम्मू तक 4-8 लेन हाईवे,
हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ रुपए की मदद से बढ़ रहे हैं। और जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका से अच्छी सड़कें आज आपके देश में बन करके तैयार हो रही हैं। साथियों, इससे आगे बढ़ करके कहूंगा, 10 साल पहले हमारे देश में, मैं हर मंच से उस बात को कहता भी हूं कि ये 12 बोर की बंदूक और 32 बोर की रिवॉल्वर के सिवाय कुछ नहीं बनता था। परंतु आज हमारे देश में लड़ाकू जहाज, तेजस जैसे जहाज, समुद्री जहाज, तोप, टैंक, अर्जुन, अनेकों टैंक, हमारे सभी जितनी जरूरत के हथियार हम बाहरों से दूसरे देशों से मंगवाते थे, आज हमारे देश में जरूरत के अनुसार सभी, चाहे तोप है, टैंक है, हवाई जहाज है, लड़ाकू जहाज है। शिक्षा और रोजगार के नाम पे रोज जहाज भर के सारे विदेश जा रहे हैं, +2 करते ही विदेश जा रहे हैं। शिक्षा की बात करें, सरकारी स्कूलों में टीचर है ही नहीं, बहुत कम है, सब्जेक्टों के नहीं है। तीसरी बात, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है। जो डॉक्टर हैं तो उनके ऊपर 2-2 करोड़ की बॉन्ड की कंडीशन ला दी। कैथल में 7 डॉक्टरों की जरूरत है, यहाँ 15 हैं और 5 कोर्टों में रहते हैं, 10 ही मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमने विशेष को ध्यान दिया है। और डॉक्टर की जहाँ तक बात है, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे टाइम में खुले हैं। मेडिकल के जो डॉक्टर बनेंगे तभी तो आएंगे। शिलान्यास उनके नहीं चालू हो गए हैं, हमारे बहुत सारे चालू हो गए हैं। मेडिकल की जो सीट आज 2014 से पहले से उससे दुगनी हो गई हैं, दुगने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। और हमने जितने भी सीटें भर सकते हैं वो भर रहे हैं। और हमारी नीति बना करके हमने कोशिश की है कि हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बने, हर 20 किलोमीटर में बेटियों के लिए महिला कॉलेज बने। और जो स्कूल्स हैं वो ठीक सही है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए हैं, उसके लिए भी कोई गरीब का बच्चा भी अगर वहाँ पढ़ाना चाहता है तो उसकी सारी फीस को सरकार वहन करने को तैयार है। हर तरह से हमारी कोशिश करिए कि सारा समाज एक साथ ऊपर उठे और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सुरक्षा के लिए हमारा विशेष ध्यान है। आज डॉक्टर हड़ताल पे हैं कि 2 करोड़ के बॉन्ड की शर्त है। एक आम डॉक्टर 2 करोड़ के बॉन्ड कहाँ से एक भरेगा? डॉक्टर बनाने में आप समझिए कि ये जो नीति बनाई है ये जनता के हित के लिए है। और डॉक्टर बनने में सरकार का करोड़ों रुपए लगता है, तो हम यही तो चाहते हैं कि खाली पोस्ट ना रहे, कुछ दिन वो सेवा करें और सेवा करने के बाद उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हमारे सरकारी जो संस्थान हैं उनमें डॉक्टर बन करके उस जनता की सेवा ना करें तो वो उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर बन के जाए, सरकारी संसाधन से बन के जाए, कुछ साल जनता की सेवा करें। दिग्विजय चौटाला ने बोला है कि पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। सबको अपने अपने पार्टी का नेता का वो पीएम भी बनाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये जनता बनाती है, हम नहीं बनाते। और हर आदमी को, हर पार्टी को आगे बढ़ने का अनिल विधानसभा में नहीं जा रहे, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक। अभी विधानसभा हुई कहाँ है? आपने पहले ही कैसे मान लिया? बोल रहे हो नहीं बोल रहे। आप मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो चर्चा, ये मेरा काम नहीं है भाई। मैं तो क्योंकि विभागों को लेकर कहीं ना कहीं ये चर्चाएं आप लोग चलाते रहते हो, चटकारे लेते रहते हो, आपका काम है। बीजेपी के साथ लड़ा जाएगा या ये काम तो वक्त आने पर भी पत्ते खुले। चाबी राजस्थान में गई थी पर ताला नहीं खुला कोई वहाँ पे। हरियाणा में उम्मीद है। तो चाबी वालों से पूछो भाई। सर किसानों से आपने ट्विटर पे मांग। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए जन संकल्प यात्रा का यहाँ कार्यक्रम था, उसमें मेरा आना हुआ। और मेरे मित्र लीलाराम जी का अपना गांव है ये। और मैं समझता हूँ कि देश जिस तेज़ गति से विकास कर रहा है, जिस तरह से हमारा प्रभुत्व दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी हम हैं, और किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव देहात के लिए जो काम हो रहे हैं उससे सारे भारतवासी खुश हैं। और गांव-गांव में जा कर के हम ग्रामवासियों की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की है, परिवार पहचान पत्र की है, कोई जाति प्रमाण पत्र की है, कोई और बिजली की, पानी की कोई समस्याएं हैं, वो उनकी सुन करके जहां उनका समाधान होता है, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जैसा भी है वो हम करते हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री इसी तरह से ये यात्राएं निकलती हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, सारी सरकार गांव में रहती है। और ये एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं। चाहिए भी ये है कि हम जो है सत्ता भोगने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जनता को हम अपना भाई बाप मानते हैं, जनता के हम सेवक हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे बड़ा जो वर्ग है किसान का, उसकी सेवा का मौका मुझे मिला है।
आपने विदेशी धरती की बात की मंच के माध्यम से। पूरे भारतवासी इस बात से संतुष्ट हैं कि पहली बार भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत का जो कोरोना का प्रबंधन हुआ, भारत का जो धारा 370 तोड़ करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ, और आज तो हम टेलीविज़न पे देखते हैं कि पाकिस्तान वाला कश्मीरी लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें मोदी जी जैसे नेतृत्व चाहिए, हमें भारत में मिलना है। देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और आज भारत की बात दुनिया में सब जगह सुनी जाती है। कल ही रशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई धमका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। ऐसा नेतृत्व है, वो 140 करोड़ भारतवासियों की वोट की ताकत है और उसी की वजह से जो है आज भारत की जो युवा पीढ़ी है बहुत उत्साहित है और आने वाला दशक जो होगा मैं समझता हूँ भारत का होगा और सारी दुनिया मानती है कि अगले 3-4 साल के अंदर दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी।